We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. आज के टाइम में एक क्वेश्चन पे सब लोग पोलराइज हो चुके हैं, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, सेलेब्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, कि मेटावर्स इज दिस अ बून और अ बेन? वेयर डज टेक्नोलॉजी इज टेकिंग अस? वेयर? हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, चाहे वो टर्मिनेटर हो, मैट्रिक्स हो, बैक टू द फ्यूचर हो. वी नो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉज एज वेल एज देयर आर कॉन्स. हाँ, टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे नुकसान हमने देखे हैं. जहां टेक्नोलॉजी ने हमें तरक्की दी है, हमें कंफर्ट दिया है, लग्जरी दी है, वहीं हमें मटेरियलिज्म का भोगी बना दिया है, एडिक्ट कर दिया है, रियलिटी से दूर कर दिया है, प्लैनेट अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम. तो फायदे तो हैं टेक्नोलॉजी के, बट नुकसान भी हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते. जब उनको लगता है कि उनको कोई चीज मिल गई है तो बस उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं, बैलेंस करना नहीं सीखते. और इस समय मेटावर्स के मामले में पोलराइज लोग इसीलिए हैं. कुछ लोगों को लगता है इसके फायदे हैं तो कुछ लोगों को लगता है नुकसान है, कुछ लोगों ने सुना ही नहीं है, और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं. और इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज पीपोए पे अब कुछ नहीं छुपेगा, और जब कुछ नहीं छुपेगा तो यहां एक बैलेंस पर्सपेक्टिव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस मामले पे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, अथॉरिटीज का भी, बिकॉज आई विल बी सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग फॉर एनीबॉडी हु डजंट नो अबाउट मेटावर्स. उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई पेरेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप के आइडियाज खोजना चाहता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे लोग जिनको पता है वो भी एक बार ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वैलिडेट माई पर्सपेक्टिव, my opinion on this, and I hope this video may answer a lot of questions which are floating across social media, and I'll conclude what I really think about it. तो ये वीडियो जरूर देखना अगर आप कंफ्यूज हो तो. और हाँ, ये मेरा ओपिनियन है और मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मेरा ओपिनियन तो होगा ना, पर हाँ अनबायस्ड होगा, लॉजिकल रैशनल के साथ होगा, एक रीजनिंग के साथ होगा. बट while you can put your comments on my platform, ऐसा नहीं कि आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते. नाउ यू ऑल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी ओपिनियन तो दे ही सकते हैं, साथ में पैसे भी कमा सकते हैं. सो आई ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस ऐसी चीजें जहां से थोड़ी नॉलेज मिले, कुछ यूटिलिटी मिले. और ऐसी एक ऐप है जिसका नाम है प्रोबो ऐप. दिस इज अ ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ इट्स काइंड्स ग्लोबली. आपने शायद सुना होगा. सो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर लो ऐप को, एंड देन when you download it, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के you can log in, and then there are so many questions जिससे आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो यार, because you will get to know कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता. और you don't have to play a random KBC, you can actually give your opinion on the things which you know about, या जिसमें आपकी नॉलेज है, क्षमता है. जैसे आपको ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे. which format of cricket does India play better? मुझे लगता है T20. I think this song is really nice. तो मुझे लगता है 300 मिलियन व्यूज हो जाएंगे. Will we see any crypto startup gaining unicorn status by March end? देखिए, होना चाहिए. मार्च एंड तक थोड़ा मुश्किल है. अगर मैं नो सेलेक्ट करता हूं तो ट्रेड प्राइस इज 8.5 और पोटेंशियल प्रॉफिट बस 15 रुपए. बट अगर यहां मुझे लगता है, मेरा मानना है कि कोई ना कोई तो स्टार्टअप होगा ऐसा जो यूनिकॉर्न स्टेटस गेन करेगा, और मैं यस करता हूं तो मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट यहां 65 हो जाता है. तो क्लियरली आई डोंट थिंक सो, तो मैं यहां नो सेलेक्ट करूंगा. आप भी इस क्वेश्चन पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं और मुझे बताना आपका जो आंसर है और मेरा आंसर है वो मैच कर रहे हैं या नहीं. अगर आप ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हो अपनी ओपिनियन के बारे में तो आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हो. बट देयर इज अ रिस्क थ्रेशोल्ड एंड यू शुड मेक अ रिस्क थ्रेशोल्ड, राइट? तो वो ध्यान रखिएगा. माय बिड इज सबमिटेड. आई होप मेरा जवाब सही हो. एंड इफ यू अर्न सम मनी यू कैन इजीली विथड्रॉ इट थ्रू यूपीआई. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. सो नाउ आपके पास एक सोर्स है जिससे आप अपनी assumptions वैलिडेट कर सको, अपनी नॉलेज बढ़ा सको, अपना ओपिनियन दे सको, और साथ में पैसे भी जीत सको. जो बताना कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो अब आते हैं वापस. आई बिलीव वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट कि मेटावर्स है क्या. देखो, मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं इस वीडियो में सारी चीजों को. मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बातें नहीं करने वाला. एंड सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेटावर्स है वो कुछ और नहीं, बस एक नकली दुनिया है. तो जैसे मैंने चश्मा लगाया और मैं एक नकली दुनिया में उतर गया, जो मुझे लग असली रही है पर है नकली. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? I'm packing all my sneakers. I never had a club. Yo. You're here. We surround ourselves by physical objects. पर ये दुनिया नकली दुनिया है. ये दुनिया हमारे ख्यालों में बनी है. जैसे गेम होता है तो वो गेम नकली होता है. एक असली गेम स्टेडियम में खेला जाता है, एक नकली गेम कंप्यूटर पे खेला जाता है. तो ये नकली दुनिया है.
पर यहाँ आप वो सब चीजें कर सकते हो जो असली दुनिया में आप कर सकते हो, और कुछ ऐसी भी चीजें कर सकते हो जो असली दुनिया में नहीं कर सकते। अब वो सारी चीजें कर पाओगे ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। आप जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा है वो वर्ल्ड कप यहाँ भी आप हो सकता है खुद बैट्समैन बन जाओ। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस व्हाट यू कैन डू, एंड विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज, जब किसी भी चीज में एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं तो इसका बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहला बेनिफिट ये है कि इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब अमेजोन से आपको डिलीवरी मिलती है तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको वो डिलीवरी मिल जाती है। आपको एटीएम जाके आप कैश निकालते हो, ये विद टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव इंप्रूव्ड। सो विद दिस वर्चुअल रियलिटी इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रोसेसेस वेरी एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मीटिंग करनी है, स्पेशली इन पैंडेमिक टाइम्स, बच्चे ई लर्निंग कर रहे हैं, सो इट क्रिएट्स एफिशिएंसी इन द एंटायर एक्सपीरियंस बिकॉज टीचर्स कैन सी द स्टूडेंट्स, दे कैन सी ईच अदर्स एक्सप्रेशंस। कौन सा बच्चे को कंफ्यूजन है वो अपना हाथ खड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी जो टीम्स में या जूम पे जो हमारा तरीका है समझने का एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रणबीर अपनी मदद स्वयं कैसे करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। तुमको आएगा तब तो बताओगे। कौन है ये? मैं नहीं बताऊंगा। कौन बोल रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, what are you तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। वो चीज़ बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत एफिशिएंट हो सकती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. You ready to do that paper now, right? Yeah. थिंग्स वेयर वी नीड डिबेट्स, प्रॉपर डिबेट्स। तो आप देखते हैं मतलब जो हमारे लोकसभा राज्यसभा में डिबेट्स होती हैं, कपड़े फाड़ देते हैं ये हमारे मिनिस्टर एक दूसरे के। तो वो अब यहाँ अगर आप चाहते हो तो आप एक सेटअप बना सकते हो, एक लोकसभा बना सकते हो, एक राज्यसभा बना सकते हो। एंड इट नीड नॉट हैपन जस्ट बिटवीन द इलेक्टेड पीपल, यू कैन हैव योर ओन कम्युनिटीज और उनके बीच में आप डिबेट्स करवा सकते हो किसी टॉपिक्स पे, एंड यू कैन कम टू अ कंक्लूजन। एंड स्पेशली जो लोग डिफरेंट जगह बैठे हैं तो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग रीजनल ज्योग्राफी से। मैंने ऐसी बड़ी कंपनीज में काम किया जहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करा है, कोई चाइना से ज्वाइन करा है, तो एक कॉल में भी उनका होना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। पर आई थिंक दैट प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट व्हेन यू आर कनेक्टेड थ्रू वर्चुअल रियलिटी, व्हेन यू कैन सी ईच अदर एंड यू काइंड ऑफ देयर इन वन मीटिंग रूम इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग ऑन द कॉल्स एंड जस्ट बीइंग वायर्ड थ्रू हेडसेट्स। Obviously, उससे बहुत efficiency increase होगी। Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Hi. Hey, So, what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. Share what you've been working on. You can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. It's very interesting, because there are endless possibilities. As I said, I don't want to quote so many examples because there are many. But idea is it can make lot of processes very efficient. दूसरा इसका बहुत मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर हैं, मेरा फ्रेंड जो बहामास गया हुआ है, जो 20 साल से मेरे से दूर है, मैं हर रोज उसके साथ कुछ टाइम बिता सकता हूँ, उसके साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। तो दैट इज वेरी वेरी गुड बेनिफिट। और मैं अपने मॉम डैड के साथ बैठ सकता हूँ, आई कैन बी विद देम, आई जस्ट टॉक विद देम। कल ही मैं अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, एंड इफ शी कुड बी जस्ट देयर इन दिस रूम विद मी, आई वुड जस्ट लव इट, राइट? एंड आई टेल यू व्हाट गाइज, तो सोशल एक्सपीरियंस तो आपका इंप्रूव होगा ही, पर साथ में इमेजिन करिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस चीज से मिलेगी वो है उन लोगों के लिए जिंदगी जो लोग हैंडीकैप है। कई लोग बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, बट ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई थिंक ये ऐसा बेनिफिट है जो मुझे बोलता है कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों को पैर नहीं, जिन लोगों के हाथ नहीं है, वो लोग चल पाएंगे, वो लोगों के साथ हैंग आउट कर पाएंगे। और इसके साथ चौथा बेनिफिट है, उसकी बात करना बहुत जरूरी है, विच इज डिजिटल इकोनॉमीज। उसमें जो इंप्रूवमेंट होगी,
बिकॉज आप ना आपको इस पूरे वर्चुअल रियलिटी में आपको बिजनेसेस बनाने पड़ेंगे, आपको यहाँ बिजनेसेस नहीं बनेंगे, यहाँ जॉब्स भी बनेंगे, मतलब यहाँ मॉल्स बनेंगे, यहाँ घर बनेंगे, तो उसके लिए इंटीरियर डिजाइनर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, मर्चेंडाइज चाहिए, मर्चेंडाइज बनाने वाले चाहिए, क्रिएटिव आर्टिस्ट चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, तो कितनी सारी जॉब्स, कितनी सारा बिजनेसेस क्रिएट हो सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। विद शॉपिफाई, विद ई कॉमर्स बिजनेस, इमेजिन हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। विद वर्चुअल रियलिटी we can absolutely take it to the next level and it will be very interesting. You can be very creative. While this is very exciting, the metaverse is all about co-creating. We're building this together with creators, developers, and entrepreneurs. Jackie is a beauty creator who launched her own lifestyle brand on Instagram. Commerce is going to be a big part of the metaverse. You'll be able to sell both digital and physical products. So overall आपका जो social experience है, social connect तो बढ़ेगा ही, social experience भी बढ़ेगा. You can now shop into the mall, you can walk and stroll through the mall, but you can cut the travel. So you don't have to travel to reach to a destination. You can go there virtually. You'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets. But जहाँ ये सारे benefits हैं guys, जहाँ लोगों को हैंडीकैप्स को जिंदगी मिल रही है गाइज, बट साथ में जहाँ आपका सोशल कनेक्ट इंप्रूव हो रहा है, जहाँ अपने पेरेंट्स से मिल पा रहे हो आप, पर साथ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी एक बहुत बड़ी फ्लिप साइड है और उसका समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आप उस पर आते हैं एंड देन आई ऑब्वियसली टॉक अबाउट माई कंक्लूजन। तो ये वीडियो तब तक देखना, कंक्लूजन सुनना बड़ा ज़रूरी रहेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, जब हम स्मार्टफोन के साथ एडिक्ट हो जाते हैं, जब हम गेम्स में एडिक्ट हो जाते हैं, तो क्या हम इस वर्चुअल रियलिटी के साथ एडिक्ट नहीं हो जाएंगे? और जब एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या हम अपनी रियल जिंदगी छोड़ नहीं देंगे? बिकॉज यू नो वी हैव सीन, आई वाज बोर्न इन 80s, हम जिस तरह बाहर खेलते थे वर्सेस चिल्ड्रन हु आर डूइंग गेमिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हेन योर बॉडी मूव्स एंड व्हेन योर जस्ट माइंड मूव्स। जब आपकी बॉडी मूव नहीं करती, आप एक ही जगह बैठे रहते हो और आप बस गेम्स खेलते रहते हैं वर्सेस यू आर गोइंग आउटसाइड, बिकॉज दैट्स हाउ you know the nature has made us. We are part of the nature, but then we cut ourselves from the nature if we get too much digitally addicted. हमें सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस की आदत पड़ गई है, बार बार देखते रहते हैं, पूरे टाइम उस पर ही रहते हैं, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट एडिक्टेड। टेक्नोलॉजी को आप स्टॉप नहीं कर सकते, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, जो भी कौन से है, या उसको रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन विच इज़ वेरी वेरी बिग, इट हैज़ अ डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो बच्चे हैं जो अभी अभी पैदा हो रहे हैं या अभी बहुत छोटे हैं, जब वो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर लेंगे तो मे बी दे विल नॉट इवन लाइक मीटिंग पीपल फिजिकली, मे बी दे विल नॉट डेवलप दो स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू मीट पीपल इन पर्सन और बिहेव इन पर्सन और यूज द राइट लैंग्वेज और यूज द राइट एटिकेट. It will be very difficult. And what kind of psychological impact? Because you may do a lot of things when you are behind a fake ID or behind an avatar. And we all see, right? लोग कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, पर जब सामने होते हैं तो वो चीज़ें नहीं बोल पाते. तो means you will be doing things which you don't have the capacity to, which you don't have the competence to actually do in real life. तो इसके बहुत सारे डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स हो सकते हैं, तो उनका समझना बहुत जरूरी है. और चाहे मार्क जुकरबर्ग इस चीज को इग्नोर करे, बट हमें उसको इग्नोर नहीं करना है. सो इफ वी इवन want to create businesses, want to invest in metaverse, we need to be a strong propagand of these regulations. और उसकी बात करनी चाहिए, हर जगह बात करनी चाहिए. And that's why this video is going to be very important, guys. Because I'm providing you a balanced perspective. I'm not saying this is right or wrong. I'm giving you a balanced perspective. तो इन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. जो मेंटल वेलनेस फाउंडेशंस हैं, उनका आगे आना और गवर्नमेंट का उनके साथ डिस्कशन करना कि इसको इंप्लीमेंट करना है, एम्ब्रेस करना है, तो कैसे करना है, कहां तक करना है, और सारी गवर्नमेंट्स का, यूएनओ का बताना भाई मार्क को कि बॉस यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड इफ यू डोंट इंप्लीमेंट दीज XYZ थिंग्स. और इसी की वजह से मैं आता हूं तीसरी चीज पे, जो कि बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है. बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम एन इंडस्ट्री जहां हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एनालिटिक्स की बात करते हैं. जो आप एड्स देखते हो, अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हो और आपको हर जगह वो दिखती है, अपने ईमेल्स में, हर जगह जहाँ आप जाते हो वहीं आपको वो दिखता है, अपने फ़ोन में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया चैनल, चाहे वेबसाइट हो. आई हैव डन ऑल दैट, आई हैव इंप्लीमेंटेड दैट फॉर ब्रांड, सो आई अंडरस्टैंड दैट. एंड फेसबुक, हमने फेसबुक का जो पैटर्न देखा है, हिस्ट्री देखी है, हमने देखा कैसे यू नो वी ऑल गॉट एडिक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. हम अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो पहले वो वहाँ का पिक्चर डाल के हमने डोपामाइन के लिए उसको पोस्ट कर दिया, और उस पर फिर देखा कितने लाइक्स हैं. एंड देन वी ट्राई टू सी द कॉम्पिटिशन एंड वी ट्राई टू फील मोटिवेटेड किया भाई इतने लाइक्स हैं उसके, या वो ये ऐसे दिखा रहा है अपनी लाइफ को, तो हम भी ऐसा कुछ करें. तो लोगों की नकली लाइफ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं.
और हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा एक तरह से नेविगेट करने का किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को जो पैटर्न है, वो फेसबुक उसको यूज करता है किस लिए? अपनी एड स्ट्रैटेजी के लिए, जिससे वो कमाता है। क्योंकि जितने लोग एड प्लेस करते हैं फेसबुक से, वहीं से उनको रेवेन्यू मिलता है। और ये जो वर्ल्ड बनने जा रहा है, वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड, प्रॉब्लम यहां ये है कि मार्क जुकरबर्ग विल बी लाइक अ गॉड, एंड वी वांट अ गॉड हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ हिस्ट्री और अ पैटर्न लाइक वी हैव सीन इन फेसबुक। द पर्सन शुड बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती इन द ओनर of this entire game, which is metaverse. And we really don't want two gods, right? We just have one. We don't want to give somebody so much power. So that's why it needs to be regulated. तो रेगुलेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी को हम नहीं रोक सकते। टेक्नोलॉजी की बहुत बेनिफिट्स हैं, रोकना भी नहीं चाहिए। बट वी शुड, just like we introduced computers at one point of time, internet at one point of time, video calls, etc. पैंडेमिक में अपने क्लाइमेट को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चीज़ें, राइट? बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। और यहीं मेरा कंक्लूजन है, बिकॉज हमारी जो ह्यूमैनिटी है ना, हम लोग एक्सट्रीम्स में काम करते हैं। जब हम डिजिटल नहीं थे या हम मेटावर्स वगैरह नहीं था, तब भी हम पेड़ काट रहे थे। उसके बाद जब गाड़ियां आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हमने क्लाइमेट की ऐसी की तैसी कर दी, बजा दी ओजोन लेयर की। तो हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। और वही बस मुझे दिक्कत है, अगर हम ऐसी कोई सी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं, तो क्या हम एक्सट्रीम में तो नहीं चले जाएंगे? क्या हम रियल लाइफ को भूल तो नहीं जाएंगे? देयर इज अनदर प्रॉस टू इट, बाय द वे, बिकॉज कम गाड़ियां चलेंगी, कम बाहर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे, तो उससे क्लाइमेट थोड़ा बैलेंस होगा। तो कहीं हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैलेंस हो, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई पैंडेमिक जैसी चीज़ हो, तो उसके खिलाफ हम उसको टैकल करना सीख जाएं थ्रू दिस डिजिटल वे। बट ऐसा तो नहीं होगा कि इस इनवर्ड जर्नी में कहीं हम पीछे रह जाएं और यहां हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। जैसे बाहर हमारी नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट किया हमने, वहां हम अपने अंदर, अपनी बॉडीज, अपने माइंड के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। कहीं ये तो नहीं होगा? बिकॉज वी हैव द हिस्ट्री, द ह्यूमंस हैव द हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग इम्बैलेंस। बिकॉज हम बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलराइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बच्चे को, मार्क जुकरबर्ग, इस बच्चे को भी कंट्रोल करना और रेगुलराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू फाउंड वैल्यू, if you found my perspective balanced, if you found my perspective informational, insightful, तो इस वीडियो को शेयर करना। Now you have so much of information given by me here in this video, तो मैं चाहता हूं आप चिंतन मनन करो, सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, डीप इनहेलेशन करो, एक्सहेलेशन करो 3-4 बार, और फिर मुझे बताओ कमेंट करके आप क्या सोचते हो इस बारे में। वापस लौट के आना। You are very valuable for me. I make content for you, and I'm in this process also collecting feedback. मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ों पे आप रेजोनेट कर रहे हैं, किस चीज़ पे आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ पे आपको वैल्यू मिल रही है, किस चीज़ पे नहीं मिल रही है। कुछ भी करो, पर बताओ, फीडबैक दो, बिकॉज कंटेंट आपके लिए बनाता हूं। आई जस्ट हैव वन पर्पस, दैट इज टू ओवर डिलीवर वैल्यू। मैं जल्दी से मिलूंगा ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स।